हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है वाइट बोर्ड में। आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर वो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। मान लिया हमने लेट द वन नंबर कि हमने मान लिया कि पहला जो नंबर है वो x है, तो लेट वन नंबर इक्वल x एंड सेकंड नंबर हम मान लेते हैं यहाँ पर। जैसे 27 हमारा सम दे रखा है तो 27 में माइनस एक्स कर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे 27 माइनस में एक्स। तो ये हमारा सेकंड नंबर हो गया। देयर प्रोडक्ट, इनका जो प्रोडक्ट है वो हम लिख देते हैं। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों नंबरों के आपस में मल्टीप्लाई, तो x और 27 माइनस में x। अब देखो इनके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x माइनस x को x से करेंगे तो x की स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में जो कह रहा है ना उसके अनुसार हम लिखते हैं कि इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या है हमारे पास 27x माइनस में x की स्क्वायर। ये प्रोडक्ट किसके इक्वल में है 182 के, जो हमें दे रखा है। 27x माइनस में x की स्क्वायर, और इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 182 इक्वल में 0। इसको हम अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, तो माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस 27x माइनस में 182 इक्वल में 0। तो देखो यहाँ पर माइनस एक्स की स्क्वायर हमें माइनस आ रहा है, तो इसको हम प्लस का बनाने के लिए माइनस को कॉमन बाहर निकाल देते हैं, और बाहर कॉमन निकालते हैं तो अंदर के सभी निशान चेंज हो जाते हैं। तो हमारे पास संख्या क्या बनी, एक्स की स्क्वायर ये 27 एक्स प्लस के थे माइनस के हो गए, और माइनस के 182 थे वो प्लस के हो गए। अब इसको हम लिख देते हैं एक्स की स्क्वायर माइनस 27x और प्लस के 182 इक्वल में 0। अब देखो यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स की स्क्वायर को 182 कॉन्स्टेंट है ना, उससे मल्टीप्लाई की तो 182 आए, और 182 के हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकाल रहे हैं। ये प्राइम फैक्टर हमने निकाल दिए, 14 और 13 आए। 2 से दिया पहले 91 आए थे, और 7 से दिया जब 13। अब यहाँ पर हमने ये फैक्टर लिख देते हैं, दोनों माइनस के लिख देते हैं। यहाँ पर x की 2 माइनस 14x माइनस में 13x और प्लस में 182 इक्वल में 0। अब x की स्क्वायर माइनस 14x में x कॉमन निकल रहा है, इसको बाहर निकाल देते हैं। x और यहाँ x कट गया, बच गया क्या 14, इधर 13 है वो कॉमन निकाल देते हैं। x और 13 को 182 से डिवाइड किया तो आगे 14 इक्वल में 0। अब यहाँ पर देखो कॉमन निकल रहा है हमारा x माइनस 14, तो x माइनस 14 एक तो ये रह गया, और दूसरा हमारे पास क्या रहा x माइनस 13। ये दो फैक्टर हमारे बने हैं। अब इनको 0 के बराबर कर लेते हैं हम। देखो पर यहाँ करता हूँ मैं, x माइनस में 14 इक्वल में 0 और x माइनस 13 इक्वल में 0। अब x माइनस 14 के थे, ये 14 इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो x इक्वल में 14 और x इक्वल में 13, क्योंकि ये भी इधर माइनस के थे। अब हमने देखो यहाँ पर वन नंबर, पहला वन नंबर क्या माना था हमने x, तो सो वन नंबर इक्वल में x, तो x बराबर हमारा मान क्या 14 है या 13, 14 रखते हैं तो पहला नंबर हमारा 14 हो गया। और सेकंड नंबर हमने क्या माना था 27 माइनस में x, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड सेकंड नंबर। देखो यहाँ पर जो लिख रखा है सेकंड नंबर हमने क्या माना था 27 माइनस में x, दिख रहा है ना यहाँ, तो 27 माइनस में x, तो 27
और x जो हमारा पहला नंबर क्या था 14x इक्वल में, तो सेकंड नंबर हमारा क्या आ गया 13। आप बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लेकर इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। धन्यवाद।